अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मसर के ऊपर है कि मसर जो है हम घर में किस तरह उगा सकते हैं। यानी कोई लोग इसे मसूर भी बोल रहे होते हैं कि मसूर की दाल जो हम अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं। क्या ये हम गमलों में, क्यारी में या कंटेनर्स में उगा सकते हैं। जिस तरह फलदार पौधे, सब्जियों के पौधे तो हमने बहुत उगाए, लेकिन दालों के ऊपर बहुत कम वीडियोज़ है। इसीलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि दालों के ऊपर जो है अब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो सबसे पहली वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगा मसर, इसे हम गमलों में किस तरह उगा सकते हैं, इसका मौसम क्या होता है लगाने का, इसको कितना टाइम लगता है उगने में, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी, जिसके ज़रिए जो आप अपने घर में गमलों में जो है दालें भी उगा सकते हैं। तो मसर उगाने के लिए सबसे पहले काम हमें क्या करना होता है कि 4 से 5 घंटे के लिए हमें मसर जो है भिगो के रख देना। उसके बाद जब ये फूल जाएंगे तब जो है हम इसे लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तभी जो है ये फिर जल्द जो है ग्रो होंगे। ठीक है, 4 से 5 घंटे के लिए हमें मसर को भिगो देना है। तो मसर जो है आपने 4 से 5 घंटे के अंदर भी इस तरह चेक करते रहना। अगर आपके मसर इस तरह फूल चुके हैं तो फिर आपने जो है उसे सीड के तौर पे इस्तेमाल कर लेना। उसे ज़्यादा नरम नहीं करना, अगर ज़्यादा नरम करते हैं तो फट जाते हैं, फिर जो है वो सीड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, उनमें से जो है काफ़ी कम फिर ग्रो होते हैं। तो इस तरह के मसर जब भी हुए, चाहे 4 से 5 घंटे से पहले ही हो चुके हैं नरम, तो फिर जो है आपने उसे निकाल लेना और फिर सीड के तौर पे हम उसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, दालें उगाने के लिए जो मिट्टी जो है वो ख़ास होती है, यानी कि वो भल मिट्टी होती है। उसको हम किसी भी सॉइल में जो है नहीं इस्तेमाल कर सकते। सब्जियां और फलदार पौधे तो उग जाते हैं, लेकिन दालें जो होती है सिर्फ इसी तरह की मिट्टी में उगेंगी जो कि नरम होती है। इसके अलावा ये किसी भी मिट्टी में जो है दालें ग्रो नहीं होती। तो आपने फल मिट्टी ही लेनी है जो कि बिल्कुल इस तरह रेत की तरह नरम होती है। तो इसे जो है हम 14 इंच के गमले में लगाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप दाल उगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप स्पेस में लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। आगे जो बाकी मैं दालों की वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे जो है क्या, तो दोस्तों जब भी हम कोई सीड उगाने लगेंगे तो हमने जो मिट्टी है इस तरह पहले गीली करनी है, उसके बाद ही हम उसके अंदर जो है सीड लगाएंगे। अगर आपकी मिट्टी गीली नहीं है, पहले ड्राई है, ऊपर से आप शावर भी कर रहे हैं, तो फिर जो है आपके सीड जो है ग्रो सही तरह नहीं होते। ग्रो होते हैं तो बहुत ही वीक से ग्रो होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो डेड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो आपने पहले इस तरह सॉइल जो है गीली करनी है अच्छी तरह। जितनी सॉइल गीली होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सीड लगाने के लिए मैंने एक दायरा लगा दिया, उसके अंदर ही हम जो है सीड लगाएंगे, क्योंकि जब पौधे थोड़े से बड़े होते हैं फिर हमें पानी देना होता है। शावर के ज़रिए पानी देते हैं तो फिर जो है पौधे हमारे नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाते हैं। तो इतनी सी जगह हमने छोड़नी है जहाँ से पौधे बड़े होंगे, तो पानी हम इसी तरफ से देंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत अहम होती हैं, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। गौर से देखिएगा जो मैं बात। मसर लगाने के लिए दोस्तों हमें जो है थोड़ा सी स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि हम गमले में लगा रहे हैं, लेकिन खेतों में जब लगाते हैं तो उसे छट्टे के ज़रिए लगाते हैं, जहाँ मर्जी सीड गिरते हैं उगाते हैं। तो गमले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़ी सी स्पेस देंगे ताकि हमारे पौधे जो हैं बड़े हों, ग्रो हों अच्छी तरह। तो सीड जो है हमने गमले के अंदर रख दिए हैं। तो जितने सीड लगाएंगे उसमें से सारे जो ग्रो नहीं होते, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लगा दी। इनमें से आधे या 70-80% ही ग्रो होते हैं। कोई भी सीड लगाएं वो 100% जो है ग्रो नहीं होते, तो इसीलिए जो हमें सीड ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, 14 इंच का गमला है, तो इसमें दाल देखते हैं कितनी बड़ी होती है और किस तरह उगती है। तो अभी जो है इस तरह अगर बड़ी जगह में लगाते हैं तो फिर जो है आपके पौधे बड़े भी होंगे और आपके पौधों के ऊपर दाल भी फिर उगेगी। दोस्तों, अगर आप सीड उगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है कोकोपीट है, आपने यही इस्तेमाल करनी है। बाकी चीज़ें मेरे पास सारी मौजूद है, माउस पीट भी है, काऊ डंग भी मौजूद है, रेत टाइप मिट्टी भी मौजूद है, लेकिन जो रिज़ल्ट कोकोपीट का आता है वो किसी का भी नहीं आता। तो सीड उगाने के लिए हमेशा जो है आपने कोकोपीट को ही इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद जो है सीड के ऊपर हमें कोकोपीट ऐड करनी है। कोकोपीट हमने इतनी सी ही डालनी कि सीड हमारे छुप जाए। ज़्यादा जो है कोकोपीट या कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं डालनी, तो ज़्यादा डाल देते तो सीड थोड़े से ग्रो होते, ताकत लगाते, तो वहीं डेड हो जाते हैं। तो हल्की सी लेयर जो है हमने कोकोपीट की डालनी है। वैसे भी बहुत लाइट होती है, इसका वज़न नहीं होता, तो सीड को उगने में ये बहुत ही मदद देती है। ठीक है, तो कोकोपीट ही आप इस्तेमाल करें सीड उगाने के लिए। जितनी सी हमें लग रही है कि इस्तेमाल करनी चाहिए उतनी ही हम करेंगे, ज़्यादा हमें कोकोपीट जो इस्तेमाल। तो उसके बाद जो हमने शावर के ज़रिए जो है पानी देना, और शावर के ज़रिए जब हम पहली दफ़ा देते हैं पानी तो बहुत ज़्यादा पानी देना है। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा हमने नहीं देना। जितना इसमें नमी रहेगी तो उतनी जल्दी जो है आपके सीड ग्रो होंगे। तो पानी जो है हमने शावर के ज़रिए देना और किसी चीज़ के ज़रिए नहीं देना। अगर आप और किसी चीज़ के ज़रिए देते हैं तो सीड जो है फिर इधर उधर हो जाएंगे पानी के बहाव की वजह से। तो शावर जो बेस्ट होता है, इस तरह आपने जो है शावर दे देना। अगर आपको लगे कि कहीं से सीड निकल आया नज़र आ रहा है तो फिर जो है आपने दोबारा उसके ऊपर कोकोपीट डाल देनी है। अगर सीड कोई बाहर आपको नज़र आ जाता है, जिस तरह मुझे ये नज़र आए, तो आपने जो है फिर उसके ऊपर हल्की सी लेयर कोकोपीट डालनी और दोबारा से जो है शावर उसे दे देना है। तो ठीक है, हमने बिल्कुल हल्की सी ही डाली थी, लेकिन कुछ जो सीड मुझे इसमें दोबारा नज़र आए तो हमने हल्की सी जो है कोकोपीट ऐड की। तो फिर दोबारा जो हमने शावर के ज़रिए से पानी दे दिया, इससे हमारे सीड वो भी ग्रो हो जाएंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपके सीड जो है 2 से 3 दिन बाद ही ग्रो हो जाएँ, तो आपने जो है अपने सीड जहाँ भी लगाए होंगे उसके ऊपर जो है इस तरह पॉली बैग चढ़ा देना। इससे होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्दी हो गर्मी हो, आपने इस तरह शॉप पर चढ़ा देना जहाँ भी आपने जो है सीड लगाए होंगे। तो 2 से 3 दिन बाद ही आपके सीड जो है ग्रो हो जाएंगे। फ़िलहाल गर्मी तो दोस्तों 6 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो हमने पॉली बैग इसके ऊपर लगाया सर, उससे होता है कि सीड जो बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। तकरीबन 6 दिन बाद देख लें हमारे पौधे जो है कितने हो गए। अगर शॉपर ना लगाया होता तो हमारे सीड जो थे, इससे पौधे जो थे समझ लें कि बहुत छोटे होने थे। ठीक है, 6 दिन बाद का ही मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। कोकोपीट में जो है नमी ज़्यादा हुई है, थोड़ी सी फंगस लग गई, लेकिन कोई मसला नहीं, उसे हम जो है रिमूव कर देंगे। तो सीड जो है हमारे इस तरह उगना शुरू हो चुके हैं। 10 दिन बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। पौधे हमारे जो है बढ़ना शुरू हो गए, बिल्कुल हेल्थी पौधे हैं। तो देख लें कि मसर जो होते हैं उगने के बाद इस तरह के हो जाते हैं। इसके पत्ते देख लें किस तरह के हैं। ठीक है, पानी अभी जो है मैंने इसे नहीं दिया, क्योंकि जब प्लास्टिक के पॉट में हम पौधे लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। इसे तकरीबन चाहे हम 1 महीना पानी नहीं देंगे तो भी जो है मिट्टी इसकी ड्राई नहीं होगी। पत्ते देख लें मसर के इस तरह के होंगे। तो पौधे हमारे ग्रोथ अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो पौधे जो हैं हमारे 20 दिन के हो चुके हैं। मसर के पौधे हमारे उगना शुरू हो गए। तो देख लें दालें उगाना कितना आसान होता है। इसी तरह जो है आप अपने घर में उगा सकते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। गमले में जो है उगेगी, लेकिन बहुत थोड़ी उगेगी। बस आपको एक तरीकाकार बताया कि आप जो है दाल कोई भी हो इस तरह अपने घर में गमलों में उगा सकते हैं। बहुत ही आसान होती है, लेकिन जो ये दालें होती हैं, इन्हें खादें जो हैं बहुत ज़रूरी होती है, देनी होती है। यूरिया भी इसे देनी पड़ती है, DAP NPK पोटाश भी देनी पड़ती है, और कुछ जो ऑर्गेनिक खादें हैं जो हम इसे देते हैं, तभी जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और हमें जो है दाल अपने पौधे के ऊपर मिलती है। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट बस करके दिखाया है कि दाल जो है हम अपने घर में किस तरह उगा सकते हैं। दोस्तों पौधा जो हमारा 25 दिन का हो चुका है। पानी हमने इसे अभी नहीं दिया, क्योंकि मैंने चेक किया पानी जो है बिल्कुल बरकरार है, नमी इसमें बरकरार है, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी तभी देना है जब सॉइल ड्राई होगी। अगर हम इसे पानी देते रहते एक्स्ट्रा, तो पौधे हमारे यहीं पे डेड हो जाएंगे। शावर के ज़रिए हम इसे अभी पानी नहीं दे सकते, साइडों से ही हमने देना है इसे। और मसर के पत्ते देख लें इस तरह के होंगे। तो पौधा जो है आप कोई भी दाल का इस तरह उगा सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको टाइम पता होना चाहिए। जो मसर उगते हैं अक्टूबर और नवंबर में आप लगा सकते हैं। 6 महीने की ये फसल होती है। 6 महीने बाद मार्च तक जो है ये तैयार हो जाती है। लेकिन हमने जो है इसे जनवरी में लगाया है, तो इसलिए जो इसके ऊपर जो दाल उगने वाली नहीं, अगर उगेगी तो बहुत ही कम उगेगी। लेकिन मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। आगे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ दालों की, वो फुल वीडियो होंगी, उसके ऊपर दाल लगेगी भी, क्योंकि उसका टाइम अभी लगा। तो दाल का एक पौधा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि मसर जो होता है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और जड़ जो होती है उसके नीचे होती है। इस तरह जो है मसर की दाल का पौधा बनता है। सभी दालें जो इस तरह आप घर में उगा सकते हैं, क्योंकि इसका मौसम नहीं था, इसका मौसम अक्टूबर नवंबर होता है। इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी मेरे पास, तो लेट लगाया उसे। मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि दाल जो हम किस तरह उगा सकते हैं। आगे जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो दालों की, वो जो सभी फुल वीडियोज़ होंगी उसके ऊपर दालें उगेंगी भी, वो मैं क्यारियों में लगाऊंगा। तो आप लोग जो हैं उसके ज़रिए अपने पास दालों के पौधे उगा सकते हैं। आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।